क्या हो अगर आपके शहर में ज़ॉम्बी का हमला हो जाए। आज हम बात करेंगे शॉन ऑफ द डेड के बारे में। फिल्म की शुरुआत में हम शॉन को एक बार में बैठा देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड लिज के साथ होता है। शॉन के साथ उसके एक बचपन का दोस्त भी होता है जो कि हमेशा उसके साथ चिपका रहता है। शॉन के दोस्त की वजह से लिज और शॉन की रिलेशनशिप में काफी प्रॉब्लम थी। शॉन सेल्समैन था और वो अपने फ्रेंड के साथ एक रूम में रहता था। उसका दोस्त उसके साथ हमेशा चिपका रहता है, इसी वजह से शॉन की रिलेशन भी खतरे में है। इसी वजह से शॉन के रूममेट भी उससे शिकायत करते हैं कि ये तेरा दोस्त यहाँ पर बैठा रहता है, ना कोई काम करता है ना उसके पास कोई ठिकाना है। वो उसको काफी बार समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई जॉब ढूंढ ले, पर वो एक नहीं सुनता क्योंकि वो ढीठ हो चुका है। आगे के सीन में शॉन अपने जॉब पर जाता है। वहाँ पर एक वो न्यूज़पेपर देखता है जिसमें लिखा होता है कि लोग एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं। जब वो बस में जा रहा था तब भी उसने देखा था कि लोग अजीबोगरीब हरकतें कर रहे होते हैं, लेकिन उसने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी उसके स्टेप फादर वहाँ आते हैं। दोनों का रिलेशन कुछ खास नहीं है। शॉन के फादर बोलते हैं कि मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि कल तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलने आना है। वो उसको ताना मारते हुए कहते हैं कि खाली हाथ मत आना, कुछ साथ में लेके आना, चाहे कोई सस्ती चीज ले आना। नेक्स्ट सीन में शॉन फूल खरीद रहा होता है। तभी वो एक आदमी को अजीब हरकतें करते हुए देखता है। वो आदमी कबूतर पकड़कर खा रहा था। तभी अचानक वो आदमी गायब हो जाता है। अगले सीन में शॉन बस से घर जा रहा होता है। तभी एक आदमी खांसने लगता है। अगले सीन में शॉन लीज को मनाने जाता है। वो बोलता है कि मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन लीज नहीं मानती। लीज बोलती है कि जब तक तुम अपने दोस्त के साथ रहोगे मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। लेकिन शॉन अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो उसके बचपन का दोस्त है और शॉन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वो अपने दोस्त के साथ बैठा होता है, उसको सारी बात बताता है और दुख में डूबा हुआ होता है। तभी उसका दोस्त बोलता है, लाडले टेंशन मत ले, मैं हूं ना, एक जाएगी दो आएगी, तू चिल कर। लेकिन शॉन काफी उदास था। तभी वहाँ पर सैड म्यूजिक बजने लगता है। ये देखकर शॉन रोने लगता है। काफी टाइम तक वो बार में पीते रहते हैं और अपनी बातें करते रहते हैं। तभी बार में कुछ अजीब हरकतें होने लगती है, पर वो ध्यान नहीं देते और अपना पीते पीते बाहर निकल जाते हैं। फिर वो घर में आके पार्टी करने लगते हैं, गाने बजाते हैं, लेकिन उनका रूममेट इससे परेशान हो जाता है तो वो उनकी सीडी को बाहर फेंक देता है। अब सुबह होती है। शॉन नशे में होता है और अपनी जॉब पे जाने लगता है। रोड पर लोग अजीब हरकतें कर रहे होते हैं, लेकिन शॉन उन पे ध्यान नहीं देता क्योंकि उसकी अभी तक रात की उतरी नहीं। वो अपने मॉल में जाता है और कुछ सामान खरीदने लगता है। हम देखते हैं कि फ्रिज पर खून के हाथ थे, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता और अपना सामान खरीदता है और बाहर आ जाता है। बाहर रोड पर कुछ आदमी अजीब तरह से चल रहे होते हैं, पर शॉन उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। उसे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, जैसा रोज होता है, और वो अपने घर आ जाता है। घर आकर शॉन टीवी चलाता है और टीवी में देखता है कि एक न्यूज पे बताया जा रहा है कि इमरजेंसी लगाई गई है, कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। तभी शॉन का दोस्त आता है। वो बोलता है, देख हमारे गार्डन में कोई लड़की है। शॉन उसको देखता है। फिर वो दोनों नीचे गार्डन में जाते हैं उसको चेक करने। कई बार पुकारने पर भी ना बोलने पर शॉन का दोस्त उसे पत्थर मारता है। वो लड़की पीछे मुड़ती है तो शॉन बोलता है, वाओ कितनी सुंदर लड़की है। वो दोनों खुश हो जाते हैं। तभी वो लड़की उनकी तरफ झपटती है। वो शॉन को काटने की कोशिश करती है। शॉन का दोस्त उसको बचाने की बजाय फोटो खींचने लगता है। शॉन का दोस्त उस लड़की को धक्का दे देता है जिससे वो एक पाइप के ऊपर जाके गिर जाती और वो पाइप उसके आर पार हो जाता है, लेकिन वो मरती नहीं है। ये देखकर शॉन और उसका दोस्त घबरा जाते हैं। तभी एक और आदमी आ जाता है जिसके मुंह पे खून लगा होता है। शॉन पुलिस को कॉल लगाता है, पर कोई भी हेल्पलाइन काम नहीं कर रही थी क्योंकि पूरे देश में अलर्ट छाया हुआ था। तभी उनके रूम में एक ज़ॉम्बी आ जाता है। उनके हाथ में जो सामान आता है वो उस पर फेंकने लगते हैं। शॉन का दोस्त एक भारी चीज से उसके सर पे वार करता है जिससे वो मर जाता है। तो उनको लगता है कि घर के सामान से ये मर सकते हैं। तो वो दोनों गार्डन में जाते हैं और उन ज़ॉम्बी पे सामान फेंकने लगते हैं। वो एक एक करके नई नई चीजें फेंकते हैं, पर कोई भी इन पे असर नहीं करती। फिर वो म्यूजिक की कैसेट फेंकने लगते हैं, पर उनका भी उस पर कोई असर नहीं होता। शॉन का दोस्त नई नई म्यूजिक कैसेट फेंकता है सिंगर का नाम देख देख कर। जब कुछ भी काम नहीं आता तो वो गैराज से फावड़ा और बैट लेके और उन्हें मारने लगता। शॉन सदमे में क्योंकि उसने पहली बार किसी को मारा है। शॉन बाथरूम में जाता है। वहाँ उसे अपना रूममेट दिखता है जो ज़ॉम्बी बन चुका होता है। वो उस पे हमला करने लगता है। शॉन अपनी जान बचाकर बाहर भाग जाता है और गाड़ी में जाने की कोशिश करता है। तभी वो देखते हैं मोहल्ले के सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं, बड़ा बूढ़ा बच्चे सब लोग। सारे ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी की तरफ आने लगते हैं तो वो गाड़ी लेके वहां से निकल जाती हैं। शहर में हर तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी थे, सब लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। तभी उनकी गाड़ी के आगे एक आदमी आ जाता है। शॉन को लगता है उसने किसी आदमी को मार दिया। तभी वो चेक करने के लिए गाड़ी पीछे करते हैं और पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? तभी वो उसका चेहरा देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ज़ॉम्बी है और वो वहां से चले जाते हैं। वो अपनी मोम को बचाने के लिए उनके घर जाता है, पर उसकी मोम बिल्कुल ठीक थी। चेयर पर एक आदमी बैठा था, उसे लगा कि ज़ॉम्बी है तो उसे मारने के लिए जाने लगा। तभी वो बोलता है, कैसे हो बेटा? शॉन अपना बेड छुपा लेता है क्योंकि वो एकदम ठीक था। शॉन निराश हो जाता है क्योंकि वो अपने पिता को मारना चाहता था ज़ॉम्बी के बहाने।
फिर वो वहां से जाने की तैयारी करते हैं। तभी एक जोम्बी उसके डेड पे अटैक कर देता है और उसे काट लेता है। सोन उस जोम्बी को मारकर अलग करता है और सभी जोम्बी उसकी तरफ आने लगते हैं तो वो गाड़ी लेके वहां से भाग जाते हैं। अब आगे सोन अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने जाता है। वो जोम्बी को मारते मारते उसके घर तक जाता है। सोन के कपड़े पे खून लगा था तो रिच सोचती है कि ये भी कहीं जोम्बी नहीं बन गए हैं। मुश्किल से समझाने के बाद वो मान गई और सोन के साथ चलने लगी। अब एंट्री होती है सोन के दोस्त की। वो बोलता है कैसे हो सब लोग। उसको देख के रिच निराश हो जाती है क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती। सोन के डैड की हालत खराब होती जा रही थी। तभी वो जोम्बी बन जाता है और सोन जोर से चिल्लाने लगता है। जोम्बी सोन को काटने की कोशिश करता है तो सब लोग डरकर गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। अब वो देखते हैं कि वो चारों तरफ से जोम्बी से घिर चुके हैं। फिर वो गार्डन के रास्ते होते हुए भागने की कोशिश करते हैं। सोन बोलता है तुम मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें सुरक्षित यहाँ से बाहर निकाल दूं। सोन दीवार के ऊपर से जंप करता है। तभी वो देखता है कि उसकी मोम नीचे बेहोश पड़ी है। तभी सोन पर जोम्बी अटैक कर देता है। वो दीवार तोड़कर सीधा बाहर आता है। रीज सोन को बचा लेती है। फिर वो सब मिलकर जोम्बी को मारने लगते हैं और उसके सीने के पाइप आर पार करके पेड़ में छिपा देते हैं। वो देखते हैं कि शहर में हर तरफ जोम्बी है, उनका निकलना मुश्किल है। तभी रिच की दोस्त बोलती है क्यों ना हम जोम्बी की तरह एक्टिंग करें। उनको लगे कि हम भी जोम्बी है तो वो हम पे हमला नहीं करेंगे। वो ऐसा ही करते हैं और जोम्बी के बीच में से जाने लगते हैं। ताज्जुब की बात है कि ये ट्रिक काम कर जाती है, कोई भी उन पे हमला नहीं करता और वो एक बिल्डिंग का गेट खोलने लगते हैं। तभी सब जोम्बी की नजर उन पे पड़ जाती है। सोन सबको बचाने के लिए आवाज करने लगता है और आवाज करते करते सभी जोम्बी को अपने पीछे ले जाता है। सब बच जाते हैं। रीज सोचती है कि सोन मर चुका है लेकिन तभी सोन वापस आ जाता है। सोन की माँ और रीज उसे देखकर खुश होती है। अब रात हो चुकी है, वहाँ लाइट नहीं है तो सोन सर्किट चेक करने जाता है। सोन जब सर्किट ऑन करता है तो वो देखता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे जोम्बी हैं। सोन सर्किट बंद कर देता है और बिना आवाज के बाहर आ जाता है और डर के मारे कांपने लगता है। सोन भागते हुए बाहर आता है और लीज को बताता है कि हमारे चारों तरफ जोम्बी जोम्बी है, ये कभी भी अंदर आ सकते हैं और हमारा बचना मुश्किल है। तभी बार का ओनर आता है जो जोम्बी बन चुका होता है। सोन का दोस्त बंदूक की तरफ इशारा करता है लेकिन सोन को लगता है कि वो नकली है। वो सोन को काटने की कोशिश करता है। तभी उसका दोस्त सोन की तरफ बंदूक फेंकता है। सोन बंदूक को एक बैट की तरह यूज करने लगता है। सोन जब जोम्बी को मार रहा होता है तो अचानक एक्सीडेंटली फायर हो जाता है। तो अब उसे पता चलता है कि ये तो असली है। लीज देखती है कि सोन की मोम की तबीयत खराब हो रही है क्योंकि उसको किसी जोम्बी ने काट लिया था। वो कभी भी जोम्बी बन सकती है। अचानक बार के सभी दरवाजे टूट जाते हैं। जोम्बी अंदर घुसने लगते हैं। सोन उन सब पर फायर करने लगता है लेकिन उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सोन की माँ की तबीयत खराब होती जा रही थी। लीज के दोस्त ने सोन की माँ पर बंदूक तान दी थी उसको मारने के लिए। सब लोग एक दूसरे पे हथियार तानने लगे क्योंकि सोन उसे मारना नहीं चाहता था। तभी उसकी माँ जोम्बी बन गई। सोन ने माफी मांगते हुए अपनी माँ को शूट कर दिया लेकिन लीज का दोस्त उन्हें ब्लैकमेल करने लगा दरवाजे खोलने के लिए। लेकिन तभी जोम्बी ने उसे पकड़ लिया और उसका पेट चीरकर उसको बुरी तरह चीर फाड़ करके खाने लगे। सभी जोम्बी बार के अंदर आ गए। सोन का दोस्त उन्हें जलाने की कोशिश करने लगा। तभी सोन का रूममेट वहां आ गया और उसके दोस्त को खाने की कोशिश करने लगा लेकिन बचाव में दूसरे जोम्बी ने उसको काट लिया। सोन ने अपने रूममेट को गोली से उड़ा दिया और चारों तरफ आग लगा दी लेकिन आग का भी जोम्बी पे कोई असर नहीं हो रहा था। वो अपनी जान बचा के बेसमेंट में भाग गए। तभी सोन को लगने लगा कि अब उनका बचना मुश्किल है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड रीज से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगा। फिर वो अपने दोस्त से माफी मांगता है उसे छोड़ने के लिए क्योंकि वो जोम्बी बनने वाला था और फिर वो दोनों लिफ्ट से बाहर चले जाते हैं। बाहर चारों तरफ जोम्बी ही जोम्बी। तभी अचानक आर्मी की गाड़ी आती। आर्मी की गाड़ी से बहुत सारे आर्मी के जवान उतरते हैं और सभी जोम्बी पे फायर करने लगते हैं और सब जोम्बी को मार देते हैं। फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लीज और सोन एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। फिर सोन स्टोर रूम में जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सोन का दोस्त जोम्बी बन चुका है लेकिन वो अब भी स्टोर रूम में बंद है और यहाँ मूवी एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।